नमस्कार, मैं हेमंत कृष्ण द संकेत लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एनडीए गठबंधन की बैठक पुरानी लोकसभा में संपन्न हो गया और नरेंद्र मोदी को गठबंधन का, संसदीय दल का और भाजपा का नेता चुन लिया गया, सर्वसम्मत से चुना गया। मोदी जी जैसे ही सेंट्रल हॉल में आए, सबसे पहले उन्होंने वहां पर संविधान की पुस्तक को नमन किया और विपक्ष को यह संदेश दिया कि उनका संविधान में पूरा विश्वास है और कोई भी काम वो संविधान सम्मत ही करेंगे। उन्होंने विपक्ष को यह बताने का कोशिश किया कि विपक्ष ने पूरे चुनाव में संविधान पर खतरा है, इसी बात पर जनता को, वोटर्स को गुमराह करते रहे। लेकिन दोस्तों, मोदी जी आज यहां भूल गए कि जहां देश में राम मंदिर के मुद्दे पर लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, वहां के सांसद लल्लू सिंह ने लगातार बयान दिया था चुनाव के पहले कि 400 सीट आना इसलिए जरूरी है क्योंकि संविधान में बदलाव करना है। और पूरे चुनाव ये पर्ची अयोध्या लोकसभा क्षेत्र में घूमती रही और यही कारण रहा कि राम मुद्दे पर पूरे देश में जहां चुनाव लड़ा गया, वहीं अयोध्या से सांसद लल्लू सिंह चुनाव हार गए। बहरहाल, अब हम बताना यह चाहते हैं कि आज जब गठबंधन की बैठक हो रही थी, उसके पहले तमाम कयास लगाए जा रहे थे, देश के तमाम पत्रकार ये कयास लगा रहे थे कि आज शायद वहां पर गडकरी या गडकरी के माध्यम से कहीं प्रधानमंत्री के चुनाव होने पर नरेंद्र मोदी का विरोध हो जाए, किंतु ऐसा वहां दिखाई नहीं पड़ा। ये बात जरूर है कि जहां मंच पर जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह सहित तमाम गठबंधन के नेता मौजूद रहे, वहीं मंच पर नितिन गडकरी को जगह नहीं मिला। राजनाथ सिंह ने गठबंधन का नेता चुने जाने के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। उसके बाद जेपी नड्डा ने समर्थन किया, राजनाथ जी ने समर्थन किया, अमित शाह ने समर्थन किया और गठबंधन के नेता चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल और तमाम लोगों ने उनके नाम पर सहमति प्रदान की। एक बात अलग है कि बिहार के मुख्यमंत्री जब समर्थन करने के लिए माइक पर आए तो उन्होंने बड़े चुटीले आवाज में नरेंद्र मोदी का गुणगान तो किया, लेकिन अपने पूरे भाषण में कहीं इस प्रस्ताव का समर्थन करते नहीं दिखे। अब वो भूल गए या इसके पीछे भी कोई कारण है कि कल जब उनकी न पटे, उनको मांगे गए मंत्रालय न मिले, तो वो साफ कह सकते हैं कि हमने तो प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। 10 साल से
ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके। अब दोस्तों, लंबे लंबे विभागों की मांग मोदी के सामने रखी गई है। चंद्रबाबू नायडू ने भी रखा है और चंद्रबाबू नायडू के साथ बिहार के मुख्यमंत्री ने एक लंबी फेहरिस्त मोदी को पकड़ाई है। अभी उस पर कोई फैसला हुआ या नहीं हुआ, ये तो कल जब शपथ ग्रहण 9 तारीख को होगा तब मालूम पड़ेगा कि किनको किनको कौन विभाग मिला है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है इस सरकार के बनने में, वो पेच फंसा है लोकसभा अध्यक्ष को लेकर के। नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि उनके दल का कोई सांसद लोकसभा का अध्यक्ष बने। उधर चंद्रबाबू नायडू भी चाहते हैं कि उनके दल का कोई सांसद लोकसभा का अध्यक्ष बने। लेकिन नरेंद्र मोदी, मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई समझौता करेंगे। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो अहम विभाग हैं, फाइनेंस, गृह, विदेश, तमाम बड़े बड़े विभाग चाहते हैं। लेकिन जैसा कि भाजपा ने पिछले 2 टर्म में अपने गठबंधन के गुटों को कोई अहम मंत्रालय तो नहीं दिया था, इस बार चूंकि वो बहुमत में नहीं है, यानी भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार बनाने के स्थिति में नहीं है, तो वह कितना, कहां तक समझौता करेंगे और ये जो प्रमुख मंत्रालय है वो उनको देंगे या नहीं देंगे, इस पर भी अभी रहस्य बना हुआ है। राजनाथ सिंह तो स्वीकार्य हैं, उन्हें कोई अहम मंत्रालय दिया जाएगा। लेकिन नितिन गडकरी, जिन्हें आज मंच पर कोई स्थान नहीं दिया गया, वो सामान्य सांसदों की कतार में बैठे दिखे, उन्हें कोई मंत्रालय दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। अंदर खाने से तो खबर ये है कि किनको किनको भाजपा से मंत्री बनाया जाएगा, कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, इसकी लिस्ट संघ से आएगी। और कौन कौन मंत्रालय घटक दलों को दिया जाएगा, इस पर भी संघ एक लिस्ट पेश करेगा। अब देखना यह है कि संघ की लिस्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना तवज्जो देते हैं। कोशिश तो उनको यह रहेगी कि अपने खास सिपाह सालारों को ये अहम मंत्रालय और अहम विभाग दिया जाए। लेकिन क्या जिन जिन मंत्रालयों पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की निगाह है, उसमें कितना उनको दे पाएंगे और कितना अपने पास रख पाएंगे, ये एक समस्या है। 9 तारीख 9 जून की शाम 6 बजे शपथ ग्रहण होगा
और उस शपथ ग्रहण में कितने कैबिनेट मंत्री, कितने राज्य मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान अपने को मिलाकर 5 सांसदों के साथ चुनाव जीतकर आए हैं। ये तो तय है कि चिराग पासवान को कोई अहम मंत्रालय दिया जाएगा और संभवतः लोक जनशक्ति पार्टी के एक अन्य सांसद को भी कोई मंत्रालय मिलेगा। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और इसी साल महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, वहां भी उन्हें विधानसभा साधना है, तो वहां भी उन्हें 1-2 मंत्रालय, 3 मंत्रालय देना है। यूपी, जहां पे करारी हार हुई है और आगे जब 27 में चुनाव होगा तो उसके लिए आज से ही कवायद करनी पड़ेगी। जहां देश में 400 पार की बात करते थे और उत्तर प्रदेश में तो 80 में 80 सीट की बात करते थे, लेकिन यहां समाजवादी पार्टी ने करारा झटका दिया। वो कहते थे, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये लोग 4 सीट में सिमट जाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 37 सांसदों का एक लंबी लाइन खड़ी करके भाजपा को उत्तर प्रदेश में चुनौती देने का मन बना लिया है। और 2027 में साधने के लिए यहां उत्तर प्रदेश से भी अहम विभाग दिए जाने हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अकेले इनके 9 मंत्री चुनाव हार गए हैं। तो अब इन 9 मंत्री जो चुनाव हार गए हैं, इनकी जगह पे कितने विभाग और किनको किनको कौन से अहम विभाग दिए जाएंगे, ये भी एक प्रश्न नरेंद्र मोदी के सामने होगा। ये तो तय है, जो दल 1 सीट जीत करके आए हैं, 2 सीट जीत के आए हैं, उनको तो वो छोटे छोटे मंत्रालय दे करके संतुष्ट कर देंगे। अब दोस्तों, नरेंद्र मोदी को गठबंधन की सरकार चलाने का कोई अनुभव अभी तक नहीं था, लेकिन अब उन्हें गठबंधन का धर्म निभाना है। और उन्होंने कहा भी कि वो गठबंधन का धर्म निभाएंगे, लेकिन बहुत आसान तो नहीं होगा कि गठबंधन का धर्म आसानी से वो निभा ले जाएं। क्यों? कि टांग तो नीतीश कुमार भी खींचेंगे और टांग चंद्रबाबू नायडू भी खींचेंगे। उनको लोकसभा का अध्यक्ष चाहिए, बड़े बड़े मंत्रालय चाहिए, और जब ये सब नहीं मिलेगा इनको, तो गठबंधन का धर्म मोदी जी कैसे निभाएंगे, भाजपा कैसे निभाएगी, इस पर एक सवालिया निशान है। अब मोदी जी ने तो कहा है कि अलायंस का चौथे टर्म में वो प्रवेश कर रहे हैं। एनडीए कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है, ये सबसे सफल गठबंधन है। तो अब देखना है कि गठबंधन का धर्म कितना निभा सकते हैं। गुड गवर्नेंस पे उन्होंने जोर दिया है कि पिछले 2 कार्यकाल में उन्होंने बखूबी गुड गवर्नेंस का पालन किया है। अब घटक दलों के साथ कितना वो गुड गवर्नेंस पे काम कर सकते हैं, ये वक्त बताएगा। उन्होंने कहा, विपक्ष पे आज उन्होंने करारा हमला किया है। उन्होंने कहा कि जब मैं चुनाव के बाद साधना में गया था तो वहां से मैं लौटा तो मैंने पूछा, ईवीएम कहीं मर तो नहीं गया है। और उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया पे सीधे आरोप लगाया है।
इन लोगों ने पूरे चुनाव में देश की जनता को ईवीएम की बेईमानी और संविधान पे खतरा का भ्रम फैलाया और देश की पूरी जनता इस भ्रम में आई, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी 100 भी नहीं पार कर पाई, जो 99 सीट पर अटक गई। उन्होंने करारा प्रहार किया इंडिया गठबंधन पे, कि कहते तो हैं कि मोदी के खिलाफ हम सब एक हैं और लोकसभा का चुनाव तो गठबंधन पे लड़े हैं, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो वहां गठबंधन का धर्म नहीं निभाया जाएगा। और उन्होंने दावा किया कि अब धीरे धीरे गठबंधन अकेला पड़ता जाएगा और सारे लोग विधानसभा में अलग अलग हो जाएंगे। उन्होंने कहा 10 साल बाद भी कांग्रेस लोकसभा में 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। उन्होंने कहा हम हारे नहीं, हमारा विजय इंडिया गठबंधन पचा नहीं पा रही है। तो दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी ने बैठक में लोकसभा में बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन देखना यह है कि 9 तारीख के पहले जब वो 9 तारीख को शाम 6 बजे शपथ ले रहे होंगे तो कितना वो एनडीए के घटक दलों को संतुष्ट कर पाएंगे। क्या लोकसभा अध्यक्ष का पद वो गठबंधन के जो 2 दल हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, उनको सौंप पाएंगे? और अगर उन्होंने सौंप दिया तो ये तो निश्चित है कि लोकसभा में फिर नरेंद्र मोदी हमेशा अपने को कमजोर ही साबित समझेंगे और वो कमजोर न साबित हो, ये तय मानिए कि लोकसभा अध्यक्ष पर कोई सहमति नहीं बनेगी और लोकसभा अध्यक्ष का पद भाजपा के खाते में ही जाएगा। कितना वो इस पर एकजुट हो पाएंगे, कितना एक साथ चल पाएंगे और कैसे सरकार 5 साल चलाएंगे, जबकि नरेंद्र मोदी का दावा है कि 5 साल वो बेखटक सरकार चलाएंगे। अब देखना यह है कि जितनी मजबूती से आज एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने मजबूती दिखाई है, क्या ये मजबूती अगले 5 साल तक चलेगी या मध्यावधि चुनाव होगा या तोड़फोड़ होगी या इसमें से कुछ लोग टूटेंगे, कुछ दल टूटेंगे, घटक दल के जो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे और एक नई सरकार बनेगी। अब ये तो 5 साल का खेल चलता रहेगा, देखा जाएगा। और बहरहाल 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, इसका रास्ता तो साफ हो गया है और यहां पर विपक्षी इंडिया गठबंधन सफल नहीं हो पाया है कि मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनने से रोक सके। नमस्कार।